नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का जी कोर्स में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार एडीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जो कि 4 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है। क्या क्वेश्चन पूछा गया, किस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका भी अगला शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। आज की इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा आप सभी। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो रहा है, थोड़ा अलग अलग लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कभी हिंदी को हार्ड किया जा रहा है तो कभी जो है कि हिंदी को लो कर दिया जा रहा है, कभी मैथमेटिक्स को हार्ड कर दिया जा रहा है। तो सारा चीज के बारे में हमसे जानने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन भी दिखाने वाले हैं कि इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आपको कवर करवाने वाले। तो जिसका भी अगला शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है, थोड़ा पैटर्न को समझ लीजिएगा और उसी हिसाब से आपको तैयारी करना है ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस सेशन को। हम सभी फिर क्लास को लाइक करके जरूर शेयर कीजिएगा, आपके लिए काफी ज्यादा मेहनत करते हैं। क्वेश्चन को कलेक्ट करना, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो चीजें आपको प्रोवाइड करना ताकि आप एक्टिव रहे, उसी हिसाब से आप तैयारी कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लाइक आप सभी जरूर कर दीजिएगा। देखिए आप सभी से क्वेश्चन पूछा गया था कि कम्युनिस्ट पार्टी शासन जो है कि किस देश में चलाई जाती है, यानी कि ये विश्व इतिहास का क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा विश्व इतिहास पे फोकस कर लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि रूस हो गया, इंग्लैंड की क्रांति हो गया, उसके बाद कह सकते हैं कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हो गया, जर्मनी हो गया, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, तो उसको पढ़ लीजिएगा एक बार। तो चीन या सोवियत संघ हो जाएगा, जो ऑप्शन में दिया होगा वो टिक किए होंगे आप सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि भूटान की अर्थव्यवस्था जो है किस पर आधारित है, तो ध्यान रखिएगा ये कृषि हो जाएगा, वानिकी, पर्यटन और जल विद्युत पर आधारित है। देखिए भूटान जो है देश, यानी कह सकते हैं कि भारत का पड़ोसी देश है और ये संरक्षित देश है। यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहां से हो सकता है अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाए अगला शिफ्ट में। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन याद रखिएगा। अगर प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जाए तो यहाँ का प्रधानमंत्री अभी शेरिंग टोबेके है, ध्यान रखेंगे आप सभी। राजधानी थिम्पू है, मुद्रा यहां पर नुगल ट्रम चलता है, ध्यान रखिएगा। जनसंख्या की बात किया जाए कि 2024 में यहां पर जनसंख्या कितना है, 7,77,200 यहां पर जनसंख्या है, ध्यान रखेंगे आप सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, यानी कि संविधान से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जो राज्यसभा में सदस्य चुना जाता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसको समझिएगा, अगर कोई भी प्रधानमंत्री राज्यसभा से बनता है तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष होगा, पर मिनिमम उम्र जो कि बनने के लिए 30 वर्ष रखा गया है, ध्यान रखिएगा, याद रहेगा। उम्र की बात किया जाए तो 30 वर्ष और कार्यकाल इसका कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। अब थोड़ा सा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख लीजिए, हो सकता है अगला शिफ्ट में पूछा जा सकता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है, ध्यान रखिएगा। और लोकसभा से अगर कोई प्रधानमंत्री बनता है तो उम्र कितना होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए, याद रहेगा आप सभी को। उसके बाद अगला क्वेश्चन याद रखिएगा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। आप समझिएगा, यहाँ पे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, या कह सकते हैं मुख्यमंत्री हो गया, ये सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। जो पंचायत चुनाव होता है, जहां पर मुखिया होता है, आपका वार्ड होता है, वहां पर पंचायत समिति होता है, जिला परिषद होता है, इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। याद रहेगा, आप सभी को याद करते चलिएगा। हो सकता है जिसका भी अगला शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है, देख के जाइएगा, पेपर में प्रश्न आराम से बना के आइएगा, सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए और कार्यकाल 5 वर्ष का। पंचायत में जो चुनाव होता है, जो आप सभी वार्ड देखते हैं, पंचायत समिति देखते हैं, इसका कार्यकाल 5 वर्ष ही निर्धारित किया गया है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कॉपी में नोट है, टाइप नहीं कर पाए थे, कि हीटर का तंतु जो ये किसका बना होता है, तो आप सबको बताए थे कि नाइक्रोम का बना होता है। उसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। और उसके बाद जो है कि आपका व्यंजन संधि से क्वेश्चन पूछा गया था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो कई बार बताए थे कि 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो में, कई बार आपको बताए थे, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अनुसूची से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जितने भी अनुसूची हैं। और उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ क्वेश्चन जो कि आपका कह सकते हैं कि अनुपात समानुपात से क्वेश्चन पूछा गया है। एक आंदोलन से भी क्वेश्चन पूछा गया था, आंदोलन का नेता पूछा गया था। अब कौन सा आंदोलन से पूछा गया ये कंफर्म नहीं है। उसके बाद देखिए माध्य माध्यिका से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो ये पैटर्न को थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। उम्र इसके लिए 21 वर्ष रखा गया है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है, तो देखिए जर्मनी में जो मुद्रा चलता है यूरो चलता है। जर्मनी से बताएं कि जर्मनी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में हिस्ट्री में, तो ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ के जाइएगा। इसकी राजधानी कहाँ पे, बर्लिन इसकी राजधानी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, जो हो सकता है पूछ लिया जाए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पे है, तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो कि चलता है। बेल्जियम की राजधानी कहाँ पे है, ब्रुसेल है
और यूरो मुद्रा चलता है यहाँ पे। भूटान की राजधानी कहाँ पे? थिम्पू है और नुगलट्रम जो है कि यहाँ की मुद्रा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन याद रखिएगा कि कनाडा की राजधानी कहाँ पे? ओटावा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर कर लीजिएगा। और यहाँ पर कैनेडियन चलता है, ध्यान रखिएगा मुद्रा में। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पे है? जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है और मुद्रा क्या चलता है यहाँ पर? इंडोनेशिया रुपया चलता है। और अभी जो है कि इंडोनेशिया की राजधानी चेंज हो चुका है, ध्यान रखिएगा। भविष्य की राजधानी नुसंतारा को कहा जाता है। तो जो भी ऑप्शन देख रहे हैं उनके लिए मिल जाए, टिक कर लीजिएगा आप सभी। फ्रेंड जितने भी हैं आप सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है और आपके लिए चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए। जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है उसी पैटर्न पर कुछ क्वेश्चन आपको कवर करवा दिया जाए ताकि चीज़ें आपको काफ़ी मदद करे। तो इतना सा काम जरूर कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं आप सभी के लिए। उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इजराइल की राजधानी कहाँ है, तो अभी इजराइल चर्चा में था, हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। जेरूसलम इसकी राजधानी है और यहाँ पर जो है कि न्यू सिकेल मुद्रा चलता है। इटली की राजधानी कहाँ पे है? रोम है और मुद्रा यहाँ पर यूरो चलता है। जापान की राजधानी कहाँ पे है? तो टोक्यो है, ध्यान रखिएगा। जापानी येन चलता है, तो येन याद रखिएगा, मुद्रा क्या है? येन है। इतना सा जरूर याद रख लीजिएगा जिसका भी अगला शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भांखड़ा नांगल परियोजना जो है ये किस बांध पर बनाया गया है? तो सतलज नदी पर बनाया गया है, कई बार आप सभी को बताए थे हम। उसके बाद कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख लीजिएगा जो हो सकता है अगला शिफ्ट में पूछा जा सकता है। तो जिसका भी अगला शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है इसको देख लीजिएगा एक बार। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो कि उत्तराखंड में है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन याद रखिएगा कि भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, महानदी पर बनाया गया है और ये आपका उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन याद रखिएगा कि भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? कल नई बांध है, ध्यान रखिएगा। कल नई बांध है कहाँ पे? तमिलनाडु में है और ये कावेरी नदी पर निर्मित है, याद रखेंगे आप सभी। याद रहेगा इतना क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो कि मैथमेटिक्स में पूछा गया था माध्य से, कि माध्य 2.6 है तो x का मान क्या होगा। इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था पर माध्य ही से क्वेश्चन था, पर उसको पूरा चीजें याद नहीं था, जैसे बच्चे की तरफ बताया गया था कि इसी टाइप का क्वेश्चन था। तो इस टाइप को पढ़ लीजिएगा जरूर, जिसका भी एग्जाम होने वाला है, ध्यान रखिएगा आप सभी। यदि दो संख्याओं का योग 35 है और उनका अंतर 13 है तो वो संख्या कितनी होगी? तो इस प्रकार से भी एक क्वेश्चन था जो कि पूछा गया था। बिल्कुल क्वेश्चन का पैटर्न देखिएगा तो इजी टू मॉडरेट है, बिल्कुल आराम से बना लीजिएगा। अगर सवाल अगर पढ़े हैं, बनाए हैं, आप सभी रिवीजन किए हैं, और अभी समय जो है ज़्यादातर कोशिश कीजिए रिवीजन कीजिए आप सभी, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक आपका बेहतर तैयारी नहीं हो पाएगा। तो रिवीजन आपसे पर डे जरूर किया कीजिए। उसके बाद देख लीजिए जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहाँ पर चेंज हो रहा है, वो थोड़ा सा देख लीजिए ताकि उसी हिसाब से आप चेंज होते जाइएगा। देखिए आपको बताना चाहते कि जो पीछे पूछा गया है जरूरी नहीं कि अब उसी पैटर्न को अपना के पूछा जाएगा। जहां से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था अब वहां घुसने का कोशिश किया जाएगा, क्योंकि एक मंथ तक एग्जाम चल रहा है तो क्वेश्चन तो कहां से आएगा, धीरे धीरे अंदर तो घुसेगा ही। उसी हिसाब से आपको तैयारी करते चलना है। जैसे पैटर्न चेंज होता है आपको पता चलता है, तुरंत अपने हिसाब को चेंज कर लीजिए, तुरंत अपने आप को मोड़ लीजिए। देखिए पदबंध से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रस से क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है शुरू से, वाच्य कारक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, संधि विच्छेद से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आ ही रहा है, वर्णमाला से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे सघोष हो गया, अघोष हो गया, संधि आपका जो है कि कह सकते उच्चारण स्थान से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रसायन विज्ञान से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान रखेंगे आप सभी। रसायन विज्ञान में केमिकल नेम को याद करके जाइएगा। जीव विज्ञान का थोड़ा सा क्वेश्चन जो है कि आज थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है जीव विज्ञान में, तो थोड़ा सा जीव विज्ञान पे थोड़ा फोकस कर लीजिएगा, क्योंकि साइंस का अच्छा खासा वेटेज है, 20 क्वेश्चन का वेटेज है साइंस में। क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है, बस उसी हिसाब को अपने आप को ढाल लेना है। हम आपको हमेशा एक्टिव कर रहे हैं। जिसका भी एग्जाम है, जो वीडियो हम एक प्रोवाइड करते हैं इसको पर डे देख लिया कीजिए, 10 से 15 मिनट निकाल के, उस हिसाब से आप तैयारी कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन भी उससे करवा देते हैं रिलेटेड, ताकि चीज़ें आपका तैयार हो जाए। क्वेश्चन सारा देखिएगा तो 10वीं लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इधर उधर कहीं नहीं जाया जा रहा है। तो 10वीं लेवल का क्वेश्चन है, आराम से बना सकते हैं। उसके बाद देखिए द्विघात समीकरण से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आराम से बना सकते हैं द्विघात समीकरण का क्वेश्चन। त्रिकोणमिति का सबसे ज्यादा वेटेज है, शुरू से बता रहे हैं। त्रिकोणमिति पढ़ के जाइएगा ट्रिगोनोमेट्री को। 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से बना लीजिएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा अगर फार्मूला पता है और डिग्री आपको पता है तो इतना सा काम जरूर करके जाइएगा आप सभी। उसके बाद देखिए इंग्लिश में वॉइस से क्वेश्चन आ रहा है, पेपर में पूछा जा रहा है। मुहावरा से और लोकोक्ति से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद देख लीजिएगा माध्य और बहुलक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए जो क्वेश्चन पहले पूछा गया है वो पूछेगा या नहीं पूछेगा ये कोई चांस नहीं है, पर जो पैटर्न है इस पैटर्न को फॉलो कीजिएगा आप सभी। सबसे ज़्यादा जरूरी है पैटर्न को देखिए क्या पूछा जा रहा है।
है। क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, क्वेश्चन तो जो पूछ लिया गया पूछ ही लिया गया, उससे कोई मतलब नहीं है आपको। उससे संबंधित क्वेश्चन देख लीजिए, प्लस में जिस पैटर्न का क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है उसको फोकस कीजिए, आप उसको देखिए आप सभी। उसके बाद देखिएगा तो गणित में करीब करीब चैप्टर को छू रहा है किसमें, एडवांस मैथ में। ध्यान रखिएगा आप सभी, एडवांस मैथ में जैसे कह सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन आ रहा है, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ रहा है, अलजेब्रा वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे कि कह सकते हैं परमेय संख्या हो गया, अपरमेय संख्या हो गया, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन उठा के पूछा जा रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आ रहा है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ये पढ़ के जाइएगा। उसके बाद प्रॉफिट इन लॉस को पढ़ के जाइएगा आप सभी, परसेंटेज को नहीं भी पढ़िएगा तो चलेगा, पर प्रॉफिट इन लॉस पढ़ के जाइएगा। अलंकार से क्वेश्चन भर भर के पूछा जा रहा है, 3 से 4 क्वेश्चन का अलंकार का वेटेज है, 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज अलंकार का है, देख के जाइएगा आप सभी। अलंकार का क्लासेस आपको दिया गया है, चैनल पे जाके देख लीजिएगा। 50 क्वेश्चन आपको सिलेक्टेड कवर करवाया गया है और कैसे पहचानना ये भी आपको बताया गया। अगर उस वीडियो को देख लीजिएगा तो उसी वीडियो से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा वहाँ पे। विलोम शब्द से क्वेश्चन आ ही रहा है, छंद और रस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो छंद का भी क्वेश्चन आपको कवर करवाए हैं सुबह वाला मॉर्निंग वाला मैराथन क्लास में। परमेय संख्या अपरमेय संख्या से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुपद से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुपद अपरमेय संख्या परमेय संख्या को पढ़ के जाइएगा, इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ध्यान रखेंगे। अभाज्य संख्या से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, त्रिकोणमिति तो बता ही दिए कि त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आ ही आ रहा है। प्रतिशत को छोड़ सकते हैं, हल्का फल्का देख लीजिएगा, पर लाभ हानि को पढ़ के जाइएगा, क्षेत्रमिति को पढ़ के जाइएगा, जैसे कह सकते हैं कि त्रिभुज से क्वेश्चन आ रहा है, उसके बाद आयत से क्वेश्चन आ रहा है, उसके बाद कह सकते हैं कि वृत्त से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चतुर्भुज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, समचतुर्भुज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, समकोण से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है। विश्व इतिहास से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है, ध्यान रखेंगे आप सभी, इसको पढ़ लीजिएगा विश्व इतिहास को, जैसे कि जर्मनी को पढ़ लीजिएगा, जर्मनी का इतिहास को। उसके बाद कह सकते हैं कि इंग्लैंड वाला पढ़ लीजिएगा, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ लीजिएगा, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध को पढ़ लीजिएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, रूस से संबंधित जो उसका इतिहास था वो पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री को उठा के देख लीजिए, हल्का फल्का उठा के क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आप सभी। उसके बाद फ्रांस की क्रांति को पढ़ लीजिए। समीकरण का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, साधारण ब्याज से क्वेश्चन आ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन आ रहा है, तो समीकरण को जरूर पढ़ के जाइएगा। उसके बाद इंग्लिश में देखिएगा तो टेंस से क्वेश्चन आ रहा है, वर्ब से आ रहा है, एंटोनिम सिनोनिम से क्वेश्चन हल्का फल्का पूछा जा रहा है, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिल अब द ब्लैंक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सेंटेंस से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन का लेवल देखिएगा तो ठीक ठाक ही पूछा जा रहा है, 10th लेवल का क्वेश्चन है, इजी टू मॉडरेट है। लुप्त संख्या से क्वेश्चन आ रहा है रीजनिंग में, ध्यान रखिएगा आप सभी। लुप्त संख्या बताए कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है। बैठने का क्रम से क्वेश्चन किसी शिफ्ट में पूछा जा रहा है, किसी शिफ्ट में नहीं पूछा जा रहा है, इसको देख लीजिएगा आप सभी। आकृति गिनती करने के लिए आपको मिलेगा ही मिलेगा, आकृति गिनती करने के लिए सीख लीजिएगा आप सभी, जैसे कि आयत का हो गया, या कह सकते कि आप सभी त्रिभुज का हो गया, आकृति गिनती करने के लिए मिल जाएगा, या वर्ग का आकृति गिनती करने के लिए मिलेगा। संविधान से क्वेश्चन है, इतिहास से क्वेश्चन आ रहा है, भूगोल से क्वेश्चन आ रहा है, तो ये सभी से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना ही देखना है पर डे कि कहाँ चेंज हो रहा है, क्या उसी चीज़ से पूछा जा रहा है या कहीं चेंज हो रहा है। तो जो जो पूछा जा रहा है उसी चीज़ को बार बार रिवाइज करते चलिएगा, जिसका एग्जाम होते जा रहा है। इतना सा काम जरूर कर लीजिएगा और बिल्कुल आपको एक्टिव रहना है, ध्यान रखेंगे। 10 से 15 मिनट का वीडियो रहता है, इसको देख लीजिएगा आप सभी, किसी भी तरह से समय निकाल के एक्टिव रहिएगा, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और जो क्वेश्चन पूछा गया उससे संबंधित क्वेश्चन भी हम कवर करवा देते हैं। तो मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जाते जाते फ्रेंड क्लास को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं आपके लिए, ताकि चीज़ें आपको मिल सके, आप एक्टिव रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।